आइए जानते हैं एक रहस्यमय और पावन मंदिर की कथा, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी के पास नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। और वो मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से कालिका पुराण के अनुसार माता कामाख्या की उत्पत्ति का संबंध माता सती से है। ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है, जब धरती पर ना तो कोई ऊंची इमारतें थीं और ना ही मनुष्य। चारों तरफ घने जंगल, कल-कल बहती ब्रह्मपुत्र नदी और उसके ठीक बगल में स्थित थी नीले पत्थरों वाली एक जादुई पहाड़ी, जिसे नीलाचल पर्वत कहा जाता था। इस पहाड़ी पर एक ऐसी अलौकिक गुफा थी जहां से 24 घंटे एक दिव्य प्रकाश निकलता था। लेकिन इस प्रकाश के पीछे छिपी थी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी त्याग और प्रेम की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है देवलोक से। माता सती ने जब अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सुना तो उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। वो महादेव का ये अपमान सहन न कर सकी और क्रोध और ग्लानि में उन्होंने यज्ञ की धधकती अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को अपनी सती के अंत का पता चला तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शिव का यह रौद्र रूप देखकर सृष्टि में प्रलय आ गया। प्रलय को रोकने के लिए और सृष्टि को बचाने हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने अदृश्य होकर माता सती के शरीर को स्पर्श किया और उनके शरीर के 51 हिस्से कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगह गिरे। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वे पावन शक्तिपीठ बन गए। लेकिन जब सुदर्शन चक्र माता सती के गर्भ और योनि भाग तक पहुंचा तो वो हिस्सा सीधे असम के इसी खूबसूरत नीलाचल पर्वत की गुफा के भीतर आ गिरा। जैसे ही वो अंग वहां स्थापित हुआ, पूरी पहाड़ी मानो जाग उठी। वहां माता साक्षात कामाख्या के रूप में प्रकट हुई। चूंकि ये स्थान ब्रह्मांड के जन्म, सृजन और प्रजनन की शक्ति का प्रतीक था, इसलिए ये सभी 51 शक्तिपीठों का मुकुटमणि यानी सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। समय बीतता गया। इस गुफा के भीतर किसी मूर्तिकार ने कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई। प्रकृति ने खुद यहां एक अनोखा चमत्कार किया। गुफा के घने अंधेरे में एक प्राकृतिक शिला उभरी, जिसका आकार साक्षात योनि जैसा था। इस शिला के बीच से एक रहस्यमयी मीठे जल की प्राकृतिक धारा निरंतर बहने लगी। सदियों से लोग इसी पानी से भीगी हुई शिला को साक्षात मां का रूप मानकर पूजते आ रहे हैं। इस कहानी का सबसे विस्मयकारी मोड़ हर साल जून के महीने में आता है, जब पूरी दुनिया में मानसून की बारिश हो रही होती है। तब माना जाता है कि माता कामाख्या अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के भारी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गुफा के भीतर का जल पूरी तरह गहरे लाल रंग में बदल जाता है। यहाँ तक कि पास से बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी 3 दिनों के लिए लाल रंग का दिखाई देने लगता है। यह उत्सव अंबुबाची मेला के नाम से प्रसिद्ध है। चौथे दिन जब कपाट खुलते हैं तो भक्तों को कोई मिठाई नहीं, बल्कि माता के स्पर्श से लाल हुआ एक गीला कपड़ा मिलता है, जिसे अंगवस्त्र कहते हैं। इसे पाकर लोग खुद को धन्य मानते हैं। इस वर्ष अंबुबाची मेला 22 जून से 26 जून 2026 तक आयोजित हो रहा है। रात 7:38 से अंबुबाची महायोग शुरू होगा और मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। 23 से 25 जून इन 3 दिनों तक मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस समय मां कामाख्या विश्राम में होती हैं। 26 जून यानी शुक्रवार की सुबह सूर्योदय के समय विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। इसके बाद ही भक्तगण दर्शन कर सकेंगे और उन्हें अंगवस्त्र प्रसाद के रूप में मिलेगा। अंबुबाची मेला का ये प्रसिद्ध उत्सव पूरी दुनिया को सिखाता है कि नारी का मासिक धर्म कोई अशुद्धता नहीं, बल्कि संसार के निर्माण और जीवन की शुरुआत का सबसे पवित्र उत्सव है। इसलिए हाथ उठा के कहिए, मां कामाख्या देवी की जय। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।